क्योंकि इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है जी? इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? इस जीवन का मूल उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है, गोविंद की प्राप्ति करना है। और ये प्राप्ति कैसे होगी? जब हम भक्ति के मार्ग का अनुसरण करेंगे, जब हम भक्ति के मार्ग पर बढ़ेंगे, जब हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। और इस मार्ग पर चलना हमें कौन बताएगा? इस मार्ग का पथिक हमें कौन बनाएगा? यह अधिकार केवल गुरुदेव के पास है। यह अधिकार केवल गुरुदेव के पास है। हम सही मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसका रिजल्ट सदगुरुदेव करेंगे। इसका रिजल्ट गुरुदेव करेंगे। एक होते हैं मनमुखी, जो केवल अपने मन से चलते हैं। मनमुखी, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जहां चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं, जहां जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं। और एक होते हैं गुरुमुखी, जो केवल गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही चलते हैं। कल्याण कैसे होगा? कल्याण जब ही होगा जब हम गुरुमुखी होंगे। जब हम गुरुमुखी होंगे। मनमुखी साधना से कल्याण नहीं होगा। मनमुखी उपासना से प्राप्ति नहीं होगी। गोविंद की प्राप्ति जब ही होगी जब हम गुरुमुखी होंगे। जब हम गुरुमुखी होंगे। जब हम गुरुमुखी होंगे। अब हम इतिहास के उन पन्नों को उलट पलट कर अगर देखें तो ऐसा कोई भक्त नहीं है जी जिसने भगवान को डायरेक्ट प्राप्त कर लिया। शबरी को पहले गुरु मिले या सीधा राम मिले? सुग्रीव को पहले गुरु मिले या राम मिले? विभीषण को पहले गुरु मिले या सीधा भगवान मिल गए? ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसने डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर हम श्रीमद् भक्तमाल में गौर करें तो एक भक्त हुए हैं। एक भक्त हुए हैं। कौन? भक्त नामदेव जी, जिन्होंने डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर लिया। डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर लिया। और एक बार भी नहीं, 27 बार, 27 बार विठलनाथ प्रभु ने दर्शन दिया नामदेव जी को। 27 बार प्राप्ति हो गई विठलनाथ प्रभु की डायरेक्ट। लेकिन उसके बाद एक सभा रखी गई, एक मीटिंग हुई। तो उस सभा में पूछा गया कि पक्का कौन है और कच्चा कौन है? पक्का भक्त कौन है और कच्चा भक्त कौन है? अब सभी लोगों ने, समाज के सभी लोगों ने बाबा नामदेव की ओर इशारा किया, कहीं कच्चा है, ये कच्चा है। और जब ये सुना तो नामदेव जी को तो बड़ा कष्ट हुआ, दुख लगा। तो मैंने 27 बार विठलनाथ प्रभु के दर्शन किए और फिर भी मुझे समाज के लोगों ने मेरा अपमान किया सभा में, मुझे कच्चा बताया। तो भगवान से ही पूछूंगा, विठलनाथ प्रभु से ही पूछूंगा। विठलनाथ प्रभु के आगे नामदेव जी ने प्रार्थना करी, तो पुनः दर्शन दो और मेरा हल करो मेरी समस्या का। आपके भक्त का अपमान हुआ है। समाज के लोगों ने मेरा सभा में अपमान कर दिया, मुझे कच्चा बताया, मुझे कच्चा बताया। 28वीं बार मेरे गोविंद नामदेव जी के सामने प्रकट हुए, विठलनाथ प्रभु प्रकट हुए। का नामदेव क्या बात है? का सरकार, सभा में समाज के लोगों ने मेरा अपमान किया, मुझे कच्चा भक्त बताया।
और मैंने 27 बार मुझे आपके दर्शन हुए, अब 28वीं बार आप कृपा कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे कच्चा बताया। विट्ठलनाथ प्रभु मुस्कुराए। कल समाज के लोगों ने सच ही कहा, सच ही कहा। अच्छा, हाँ तुम अभी कच्चे हो, तुम अभी कच्चे हो। कब मैं कच्चा? सरकार अगर मैं कच्चा हूं तो आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? अगर मैं कच्चा हूं तो आपने मुझे 27 बार दर्शन क्यों दिया? अब 28वीं बार क्यों प्रकट हुए अगर मैं कच्चा हूं? वो तो मैं तुम्हारी भक्ति के कारण मुझे आना पड़ा, तुम्हारे प्रेम के कारण मुझे आना पड़ा। वैसे प्रेमी कहते हो और वैसे भक्त कहते हो और वैसे कहते हो कच्चा हूं। फिर मैं कच्चा कैसे? अगर मैं प्रेमी हूं, अगर मैं भक्त हूं, तो मैं कच्चा कैसे प्रभु? विट्ठलनाथ प्रभु ने कहा कि नामदेव तुम कच्चे इसलिए हो कि तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाए, तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाए, तुम्हें अभी तक कोई गुरु नहीं मिले, तुम्हें अभी गुरु नहीं मिले, इसलिए तुम अभी कच्चे हो। तब मुझे गुरु कब मिलेंगे? मैं किससे गुरु बनाऊं? सरकार आप ही बताओ, मैं किसे गुरु बनाऊं? कि जंगल में खेचरदास बाबा पड़े हैं, उनकी शरण में चले जाओ, उनकी शरण में चले जाओ, उन्हें गुरु बना लो। उसी समय नामदेव जी जंगल में चले गए। जंगल में एक शंकर जी का मंदिर था, एक शिव जी का मंदिर था। और मंदिर में प्रवेश किया। नामदेव जी ने देखा क्या? शिवलिंग के ऊपर पांव रखकर वो बाबा खेचरदास जी सो रहे थे, शिवलिंग के ऊपर पांव रखकर। तो ये तो कोई पागल बुढ़ा सो रहा है। फिर वापस बाहर आने लगे मंदिर से शंकर जी के। आवाज लगाई खेचरदास जी ने, अरे नामदेव कहाँ जा रहे हो? हमारे पास आओ, तुम्हें विट्ठलनाथ प्रभु ने भेजा है। नामदेव जी घबरा गए कि इनको कैसे पता, आपको कैसे पता मुझे भगवान ने भेजा है? तो पहले आप एक बात बताओ बाबा। नामदेव जी ने खेचरदास जी से कहा कि आपने शंकर जी के ऊपर पांव क्यों रखा है? ये कोई भक्त के लक्षण होते हैं? आप शंकर जी के ऊपर पांव रखे हैं, शिवलिंग के ऊपर पांव रखा है। खेचरदास बाबा बोले कि हम वृद्ध है और हमारा ये पांव हलता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है। तुम जवान हो, तुम एक काम करो, इस पांव को उठाकर वहां रख दो जहां शंकर जी ना हो, जहां शिव जी ना हो। चलो मैं ऐसा कर लेते हैं। अब बाबा नामदेव जी ने वो खेचरदास जी के चरणों को उठाया और घसीट कर दूसरे स्थान पर रखा। वहां पर एक नया शिवलिंग प्रकट हो गया, एक नया शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर से उठाया, फिर से खिसकाया, फिर खिसकाकर दूसरी जगह पर रखा पैर को, फिर से एक नया शिवलिंग प्रकट हो गया। कहते हैं 12 बार खेचरदास जी के पांव को खिसकाया और 12 ज्योतिर्लिंग एक ही स्थान पर प्रकट हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग एक ही स्थान पर प्रकट हो गए। अब नामदेव जी का ने कहा समझ नहीं पा रहा हूं ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब खेचरदास जी ने कहा, नामदेव तुमने कहा कि मैंने शिव जी के ऊपर पांव रखा, शंकर जी के ऊपर पांव रखा। इस धरती पर ऐसा कौन सा स्थान है, तुम ही बताओ। इस धरती पर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ शिव ना हो और जहाँ नारायण ना हो? इस धरती पर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ भगवान शिव ना हो? अगर ऐसा कोई स्थान है मुझे बताओ, मैं अपने पांव वहीं रख लेता हूँ, मैं अपने पांव वहीं रख लेता हूँ, मैं अपने पांव वहीं रख लेता हूँ। कब मुझे समझ नहीं आ रही बाबा आप कहना क्या चाहते हो? विट्ठलनाथ प्रभु के आदेश से नामदेव जी आए खेचरदास बाबा पे गुरु दीक्षा लेने, लेकिन बातों को नहीं समझ पा रहे, उनके भाव को नहीं समझ पा रहे। आप चाहते क्या हो, आप कहना क्या चाहते हो, आपका भाव क्या है?
बताओ बाबा बताओ, नामदेव जी ने कहा खेचरदास जी बाबा। अब बाबा बोले, खेचरदास जी बोले का नामदेव, तुम केवल मंदिर में विट्ठल के दर्शन करते हो। बात इतनी है, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, तुम केवल मंदिर में विट्ठलनाथ प्रभु को देखना चाहते हो, लेकिन विट्ठल चाहते हैं कि तुम कण कण में उनका दर्शन करो, कण कण में उनका दर्शन करो, कण कण में उनका दर्शन करो। लेकिन वो तुमसे कह नहीं पाते, वो डायरेक्ट तुमसे कह नहीं पाते। जो बात भगवान स्वयं डायरेक्ट नहीं कह पाते, जो बात गोविंद डायरेक्ट नहीं कह पाते, वो बात सदगुरुदेव कहते हैं, वो बात सदगुरुदेव कहते हैं। इसलिए जीवन में गुरुदेव को धारण करना अत्यंत 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 अनिवार्य है, अत्यंत 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 अनिवार्य है। जीवन के हर मोड़ पर हमें गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है जी, जीवन के हर मोड़ पर हमें गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, संतों की कृपा से जीवन का कल्याण होगा प्यारे, संतों की कृपा से कल्याण होगा। सठ सुधरई सत्संगति पाई, सत्संग के बिना हमारी भक्ति पुष्ट नहीं हो सकती है, सत्संग के बिना हमारा भाव दृढ़ नहीं हो सकता है, सदृढ़ नहीं हो सकता है, सत्संग के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। केवल कल्याण होगा गुरुजनों की शरण में जाकर, संतों की शरण में जाकर, गुरुजनों की शरण में जाकर। एक भाव रखें, तत्पश्चात हम अपने काली कमली वाले को याद करेंगे। इस जीवन के तुम जीवन हो, ब्रिज चंद तुम्हें कैसे समझाए। दुख होता बहुत तुम्हारे बिना, इस प्रेम व्यथा को कहाँ तक गाए। हंस देते हो आप यूं ही प्रभु, जब हम अपना दुख दर्द सुनाए। रहते मनमोहन तुम ही दिल में, रहते मनमोहन तुम ही दिल में। कैसे दिल अपना चीर दिखाए, कैसे दिल अपना चीर दिखाए। हाल सुन लो मेरा तुम अगर सांवरे, बरसी आएंगी तेरी नजर सांवरे। हाल सुन लो मेरा तुम अगर सांवरे, बरसी आएंगी तेरी नजर। हाल सुन लो मेरा अगर सांवरे, हूँ गरीबी का मैं तो सताया हुआ, हूँ गरीबी का मैं तो सताया हुआ। मेरी लेता नहीं क्यों खबर सांवरे। हाल सुन लो मेरा तुम अगर सांवरे।
कुछ भी नहीं अब तलक सांवरे, चीज अपनी सदा देखी खोते हुए, चीज अपनी सदा देखी खोते हुए। हार करके पुकारा तुझे सांवरे, हार करके पुकारा तुझे सांवरे। उम्र गुजरी सदा मेरी रोते हुए, उम्र गुजरी सदा मेरी रोते हुए। अब निकालो प्रभु, अब निकालो प्रभु दुख के कांटे सभी, और मुझ में नहीं है सबर सांवरे। हाल सुन लो मेरा तुम अगर सांवरे, बरसी आएंगी तेरी नजर सांवरे। हाल सुन लो मेरा भी अगर सांवरे। जिक्र तुमसे मैं अपना करूं भी तो क्या, टुकड़े टुकड़े सिए तो ये जामा बना, टुकड़े टुकड़े सिए तो ये जामा बना। हाल इससे बुरा हो किसी का भी क्या, इस जमाने का मैं तो सुदामा बना, इस जमाने का मैं तो सुदामा बना। मैं तो वो शाख हूँ, मैं तो वो शाख हूँ, टूटा जो डाली से पत्तों सा हो गया मैं बिखर सांवरे। हाल सुन लो मेरा तुम मगर सांवरे, बरसी आएगी तेरी नजर सांवरे। हाल सुन लो मेरा तुम अगर सांवरे। हो सके तो दया इतनी करना प्रभु, सबके आगे न फैले ये हाथ मेरे, सबके आगे न फैले ये हाथ मेरे। साथ मेरे कोई हो न है प्रभु, पाऊँ माधव सदा तुझको साथ मेरे, पाऊँ माधव सदा तुझको साथ मेरे। फेरो नजरे करम, फेरो नजरे करम अपने इस दास पर,
कर दो जीवन ये मेरा बसर सांवरे, हाल सुन लो मेरा तुम अगर सांवरे, हंस आएगी तेरी नजर सांवरे, हाल सुन लो मेरा तुम अगर सांवरे, बरस आएंगे तेरी नजर सांवरे। मेरे साथ कहें, राधा 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 श्री राधा जय राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा जय राधा 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 श्री राधा जय राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा जय राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा स्वामिनी राधा, लाडली राधा योगिनी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, स्वामिनी राधा किशोरी राधा, स्वामिनी राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, स्वामिनी राधा किशोरी राधा, स्वामिनी राधा किशोरी राधा, स्वामिनी राधा किशोरी राधा, राधा 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए रमण बिहारी लाल की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।